हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस की द फोर बर्नर थ्योरी और इसे इस इमेज के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो हमारे डेविड सिडारिस थे, उनका क्या कहना था कि उन्होंने अपनी वर्क लाइफ को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था। फोर पार्ट्स का मतलब क्या है कि हमारी वर्क और लाइफ को आप फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो: हेल्थ, वर्क, फैमिली और फ्रेंड्स। कि इन चारों चीज़ों में अगर हमें अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है तो इन चारों चीज़ों को हमें क्या है, इक्वल टाइम स्पेंड करना होगा। फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी, वर्क में भी, हेल्थ में भी। जिसमें भी हमारी टाइम की क्या आएगी, कमी आएगी, यानी कि हमारा जो, आप ये मान के चलो कि आपका पूरे दिन का 25% आप हेल्थ को दे दोगे, 25% आप फैमिली को, 25% वर्क को, 25% फ्रेंड्स को दोगे। यानी कि जितना आप काम करते हो उसका आप 25% टाइम क्या है, इनको भी देना होगा। तभी आपकी जो वर्क लाइफ है वो क्या रह पाएगी, एक बैलेंस में रह पाएगी। तो उन्होंने इसको क्या डिवाइड किया, फोर बर्नर में डिवाइड किया कि अगर आप किसी को भी कम चलाओगे, यानी कि किसी भी बर्नर को अगर आप कम समय दोगे, वहीं पर आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। और बाद में फिर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, डेविड सेडारिस बिलीव देर आर फोर मेजर लाइफ बर्नर टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट टर्न ऑफ वन ऑफ योर बर्नर एंड इफ order to be really successful you cut off two, which burner is cut off। उन्होंने कहा कि आपकी जो वर्क लाइफ है वो बैलेंस में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि आपको किसी ना किसी को कट ऑफ करना होगा अगर आप चाहते हो बिजनेस में सक्सेसफुल होना। तो इसको आपको दो बर्नर्स का टाइम भी इसी को क्या करना होगा, देना होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आप सक्सेसफुल होते हो, किसी भी चीज़ को आप अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पर उनका कहना भी यही था कि हर एक चीज़ की क्या होती है, अपनी एक कॉस्ट होती है। तो डेविड सेडारिस ने यही कहा कि अगर सक्सेस चाहिए तो उसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और हर एक सक्सेस के पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, ये वैसे ही नहीं कहा जाता। तो इनकी जो फोर बर्नर थ्योरी है ये इसी बात पर है कि अगर हम बिजनेस में फेमस होना चाहते हैं तो हमें इसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा वर्क बर्नर को। और अगर हम अपने फ्रेंड्स में या फिर अपनी हेल्थ के ऊपर हेल्थ कॉन्शियस है तो हमें अपनी हेल्थ को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इन तीनों के मुकाबले। तो एज टू एज डिफ़र करता है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमें फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं तो हम फ्रेंड्स बर्नर को ज़्यादा टाइम देते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वर्क बर्नर है वो हमारा क्या हो जाता है, वर्क बर्नर को हम ज़्यादा टाइम देने लग जाते हैं। और जब हम ज़्यादा ओल्ड एज में आ जाते हैं तो हम अपनी हेल्थ के ऊपर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, बाकी बर्नरों के ऊपर कम ध्यान दे पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूअर एज, अकॉर्डिंग टू यूअर रिक्वायरमेंट आप क्या करते हो, अपने बर्नर को सिलेक्ट करते हो। और उनका यही कहना और है भी बिल्कुल उचित कि अगर एक चीज़ में आपको फेमस होना है तो आप चारों चीज़ों में तो फेमस हो नहीं सकते, और चार ही नहीं, इससे ज़्यादा भी आपके बर्नर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जगह पर आपका स्टडी, इंटरटेनमेंट, तो बहुत सारे आप कितने भी, लेकिन उन्होंने जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये चार बर्नर लिए थे। और इसी के नाम पर इनका, इस थ्योरी का नाम पड़ा था द फोर बर्नर थ्योरी। और लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला था कि अगर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस में नहीं हो सकती, आप जिस चीज़ में सफलता चाहते हो उस बर्नर को आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा बाकी बर्नरों को के टाइम का सेक्रीफाइस करके। यानी कि हर एक चीज़, हर एक की सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। यही हमारा
द फोर बर्नर थ्योरी कहती है कि आप किस बर्नर को, कौन से बर्नर को कट ऑफ करोगे, क्योंकि चारों के चारों बर्नर को आप एक साथ नहीं चला सकते। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि द फोर बर्नर थ्योरी में क्या कहा गया है और क्या इसका कंक्लूजन निकला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप इस इमेज के थ्रू आपको समझने में भी आसानी रही होगी। सो थैंक यू।